तहजीब, नफासत और नवाबों के शहर लखनऊ से एक बार फिर माहौल क्या है लेकर हम हाजिर हैं। 2 दिन पहले लखनऊ में मंथन कार्यक्रम में हमने उत्तर प्रदेश के सियासत से जुड़े हर छोटे बड़े चेहरे से आपको रूबरू कराया, उनकी रणनीति के बारे में बताया। लेकिन लखनऊ की सड़कों पर या उत्तर प्रदेश की आम लोगों के बीच में माहौल क्या है, ये जानने के लिए आज हम पुराने लखनऊ आए हैं। चलिए आपको भी ले चलते हैं। मौलाना, क्या नाम है आपका? हमारा नाम इरशाद अहमद है। हाँ, इरशाद अहमद। अच्छा, मैं ये आया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आजमगढ़ बिंदवल गांव से। तो यहाँ कहाँ जी, यहाँ कहाँ लखनऊ में, पुराने लखनऊ में कहाँ घूम रहे हैं? यहाँ भूल भुलैया देखने के लिए आया हूँ। इमामबाड़ा हाँ, इमामबाड़ा भूल भुलैया देखे थे? जी। भूल गए? नहीं भूले। हाँ? नहीं, याद है तो। नहीं, भूले थे अंदर की नहीं? नहीं निकल गए? जी, गाइड लेके गए थे क्या? नहीं, इससे पहले भी घूम चुका हूँ। बार बार क्या देख रहे हो? अब और किसी को दिखा रहा हूँ, अपने देख लिया हूँ, किसी और को दिखा रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, हम यहाँ जानने के लिए ये आए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, क्या माहौल है उधर गांव देहात में, क्या लोग कह रहे हैं? इसी लोग का हमारे यहाँ तो अपना उसका चल रहा है। क्या? बसपा का। बिंदवल में बसपा है? हाँ। माहौल क्या है में आते हैं ना। हाँ, माहौल क्या है, किसी में देखा आपको बहुत अच्छा, आप इंटरव्यू लेते हैं, बस मज़ा आ जाता है। जो न बताना चाहे वो बताएगा। बहुत अच्छा, आज पहली बार दर्शन हुए आपके। अरे अभी तो हम बोनी ही शुरू किए, पहले ही आदमी से बात कर रहे थे, तब तक आप आ गए। ठीक नहीं, हमने आपको टीवी में देखा है तो बहुत अच्छा लगता है, तो हम तो आए थे टहलने, आपको देखा, हमने कहा चलो आज। हम तो ऐसे ही शुरू हो जाते हैं ना कहीं। हाँ नहीं, ठीक है, आपका इंटरव्यू लेने का तरीका भी बहुत अच्छा। चलिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, आप देखते हैं, इसका बहुत शुक्रिया। हम रोज ही बोलते रहते हैं ये आप। हाँ? रेगुलर देखते हैं हम, जब आता है आपका अरे प्रोग्राम। ठीक है, तो आप माहौल बताओ बस। भाई बहुत अच्छा है, किसका? किसी का भी कोई गड़बड़ नहीं है। बाकी पॉलिटिक्स में तो सब होता ही रहता है, ये सब 19-20, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोगों को क्या लग रहा है तो बीजेपी का जोर। जोर? बाकी तो पॉलिटिकल है, तो अपोजिशन वाले तो हमेशा जो है कुछ ना कुछ अपना उंगली। आपका नाम क्या है? विष्णु। तो विष्णु जी बीजेपी का लग रहा है? हैं? लग रहा है कि आएगी? हाँ लग रहा है। इसकी वजह क्या है? अरे काम अच्छे कर रहा है, रेपुटेशन है, गुडविल कमा चुका है, ऐसी बात तो है। कौन? यादव, ये योगी और ये सब। अच्छा, और क्या, लोग सही मान रहे हैं? हमसे ज्यादा आप जानते हैं भाई ना, साहब। ना, हम कुछ नहीं जानते। बात न करवा दीजिएगा जो हम ही फंस जाए। हाँ? नहीं, योगी का तो खैर। क्या आप ये को कह रहे हैं, ऐसी बात मत करवा दीजिएगा जो हम ही फंस जाएं? भाई आप हमसे ज्यादा जानते हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। क्या कुछ बोलने में फंसने का भी डर है ना आजकल? नहीं नहीं, हाँ? कोई नहीं, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। ये तो कहीं डर रहे हैं कि बोलने पर फंस जाए। मतलब हमने कहा हमसे ज्यादा आप जानते हैं, मेरा इन द सेंस वो था। हाँ, अब बात आगे शुरू करते हैं बीच ही में। हाँ, ये टीवी में आएगा। तो क्या करेंगे इसको हम? टीवी में आएगा नहीं, कब आएगा? वही जो समय है वही आएगा। नहीं, टाइम आप बताइए। 6 बजे आता है जी। हाँ बताइए। जी, पूछिए आप क्या। मैं यही पूछ रहा हूँ कि माहौल क्या चल रहा है गांव देहात में? आप भी लखनऊ से हैं कि कहीं? हाँ? हम लखनऊ से ही है। यहाँ क्या माहौल है? यहाँ माहौल सब ठीक चल रहा है। अभी तो हमारी तरफ जो है सपा का है, सपा का जोर है? जी जी। आपकी तरफ बसपा का? बसपा का सिर्फ गांव में है, और जगह पूरे आजमगढ़ में तो सपा का है। गांव में क्यों है बसपा का? कुछ लोग हैं इस तरीके के, इसकी वजह से है। आप लोग किधर हैं? हम लोग तो सपा की तरफ से हैं। सब मुसलमान सपा पे हैं? ज़्यादातर 85%। आईओएसी ओवैसी साहब तो अभी उधर आए नहीं है, उसके बाद उनका भी आएंगे तो कुछ रुख मुड़ेगा कि नहीं? हाँ, 20% तो हो सकता है कि ले जाएं, 20-25% ले जा सकते हैं। हाँ, आपकी वोट कटेगा ओवैसी से? जी। आपकी मुसलमान उधर भी जाएंगे। क्यों? अब जाएंगे। आपका नाम क्या है? मसूद अहमद। मसूद मियाँ, ये क्यों? ओवैसी की तकरीर की वजह से ये क्या बात है कि ओवैसी? तकरीर की वजह से नहीं है, वैसे देखिए क्या है, एक तो वो ठीक ठाक आदमी है, और हैदराबाद में भी जो उनका देख रहे हैं कि स्कूल है, वो सब हॉस्पिटल है, सब कुछ सही चल रहा है। और प्लस जो है मुसलमानों के लिए कोई कुछ कर ही नहीं रहा। सपा यूज कर रही है, मायावती जी हैं वो भी यूज कर रही हैं,
और बीजेपी वाले वो भी यूज कर रहे हैं, सब तो इस्तेमाल करके उनको फेंक दे रहे हैं मुसलमानों को। मुसलमानों के बारे में कोई सोचे तो। वैसे सोच रहे हैं। देखिए सोच तो नहीं, अभी तो वो आए, अभी वो कदम रखे हैं। अब अच्छा, उनका मुसलमानों में कुछ लोग ये भी मानने वाले हैं कि ओवैसी की वजह से बीजेपी को फायदा हो जाता है। नहीं नहीं, ये सब कहने की बात है। अभी तो आप देख ही रहे हैं, हर जगह हो रहा, तो वैसे क्या वहाँ गए हैं, वहाँ पे बीजेपी जीत के आ रही है, तो ये सब कहने की बात है, ये सब फालतू बकवास है खाली। अच्छा, आप भी ओवैसी की तरफ झुकाव रखते देखिए हम झुकाव तो किसी की तरफ नहीं रखते हैं। हमें चाहे वो बीजेपी का हो, सपा का हो, कांग्रेस, किसी का भी हो, हमको काम चाहिए, हमको विकास चाहिए। हमें विकास। राजनीति से मतलब नहीं है। तो ये मोदी योगी कह रहे हैं बहुत विकास हुआ। अब कहने से क्या, हकीकत तो सभी लोग देख एक रहे बात बताओ मसूद मियाँ, आप कभी बीजेपी को वोट दिए हो? हैं। बीजेपी को तो बहुत पहले दिए हैं हम, सही बताओ ना। हकीकत कह रहे हैं। कब? अभी जो इसके पहले वाला चुनाव हुआ तो उसमें दे, लेकिन अब की बार नहीं दिए हैं। क्यों दिए थे बीजेपी को? अरे हम माननीय प्रधानमंत्री जी अपने पहली बार वाले में भाई कुछ करेंगे। ना, कभी बीजेपी को वोट दियो? नहीं, हमने तो नहीं दिया। हाँ? नहीं, कभी दोगे? अगर सामने कुछ इसका वो मालूम होगा तो अभी देंगे। तक कभी नहीं दिए ना। नहीं। चलिए खैर, माहौल क्या है, हमें कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए, मैं पुराने लखनऊ में माहौल क्या है आपको दिखा तो रहा हूँ, लेकिन लखनऊ के लोगों से बातचीत, या आप देखते ही हैं मैं शहर के लोगों से कम बातचीत करता हूँ। ये बिल्कुल देहात के लोग हैं, महाराजगंज के हैं, और यहाँ भूल भुलैया, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा और चौक का इलाका घूमने के लिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से लोग आते रहते हैं। मैं इन्हीं लोगों के बीच में माहौल क्या कर रहा हूँ। और आज चूँकि हमने मंथन कार्यक्रम में आपको सबको दिखाया था, तो मैं अब जनता क्या सोच रही है उससे बातचीत करता हूँ। सबसे पहले चाची, का लाला हमार पुत हमका बोला कुछ बोलल बन का कहा हमार दादा हमार से सुना पहले। साले का के कुछ नहीं कही अरे तू हंसे से अच्छा रुका, फोन बंद करा। अरे हमार बाबू हम कहा बोला दादा का कहीं सुना, अरे वह आवल गइल भूल भुलैया देखल गइल। देख ले लो। हाँ देख ले ली बेटा, कैसन रहल? ठीक रहल। पहला परी आई गइल है, देखली है कबो ना आई लली लाला हेराते ना गईलू? हेराई लाई 5,000 रुपया जुर्माना देली। 5,000 हाँ जुर्माना? जुर्माना 5,000 उसी जगह दिए हम लोग। किस बात का? खाना बना लिया कोई, जैसे आए हम लोग कुछ नहीं खाए हैं। काल का 12 बजे खाना खाए हैं हम खाना लोग। कोई और बनाया था? खाना कोई और बनाया था, हमारा ही डेरे में करते, दूसरे बस का थी और बना ली। 5,000 जुर्माना काट लिया हम लोग। 12 बजे कल का खाना खाए देवा शरीफ में। वो ड्राइवर गरीब था। ये तो लखनऊ आते जेब कट ली। हाँ काट लिया जेब। हम लोग बॉर्डर के किनारे के सोनौली के रहने वाले हैं। महाराजगंज के है? जिला महाराजगंज है, मगर घर सोनौली में है। तो यूपी का वोटर है कि नहीं? हाँ है, किसका वोट दे तो? सबके देते हैं। भाजपा जीते था, मोदी सरकार। मोदी ठीक है? अरे ठीक है, बंदी कर दिया। ये क्या भाई? बताओ। हाँ मोदी योगी ठीक है? ठीक है, ठीक तो बहुत है, मगर बंदी किए, खाने के मुहताज हो गए गरीब आदमी। तार तार मार रहे थे पुलिस ले। अच्छा, ये राशन वाशन मिलता है? राशन वाशन मिलता है बेटा, महीने में मिलता है, 2 महीना 10 किलो पाते हैं। हमारे 5 लड़की हैं, 3 लड़के हैं। हमारे संवर 12 रोजा के इंतकाल हो चुके बेटा। हाँ नहीं है, सुधीर नेता हैं हमारे वहाँ। तो बीजेपी पार्टी ठीक है? ठीक था, अब नहीं ठीक है बेटा। क्यों? ऐसे नहीं ठीक है कि बंदी कर दिए। गरीब एकदम परेशान हो गए। जबरा को कोई नहीं कुछ फर्क पड़ा, और गरीब के बहुत फर्क पड़ा। तो ये जो खाना मिला था उससे माहौल गरीबन में ठीक हो गया क्या सरकार के? ठीक है बस सरकार कहे नहीं ठीक बाबू। अगली सरकार के कर आई बताओ? ये बाबू ना बता पाए हमार लाला। मोदी बादे दूसर के आई लाल। मोदी बादे दूसर के आई मोदी है ये? अब का कैसे मालूम होता है? कैसे मालूम होता? तो कैसे मोदी सरकार है। अरे लोग कहते कि मुसलमान लोग मोदी योगी के पसंद ना करते। सब करी, काहे करी? वैसा करी। राशन देता, गरीब के घर नहीं रहल घर दहली से। अच्छा, नहीं अब्बा जान कह देते
और हिंदू मुस्लिम करे लगा था और जो हमारे वहाँ कुछ नहीं होता है, हिंदू मुसलमान एक साथ खाते जीते हैं, कोई फर्क नहीं है। हमारे वहाँ एक तरीके में हम लोग खाते हैं, कोई कभी नहीं हुआ बेटा हिंदू मुस्लिम के झगड़ा। नहीं तो नेतागिरी वाले फैलावत रहते ना। फैलाने दीजिए, वो तो वोट लेने के लिए फैलाते हैं। वोट पाएंगे, वोट ले लेंगे। और ये अखिलेश यादव के सपा हम नहीं बता पाएंगे क्या होगा क्या नहीं। अखिलेश यादव जैसे जनता चुनेगा उसी का हम भी चुन लेंगे। अखिलेश यादव के आवे की चाहिए कि नहीं? के जाने बचवा इतना कहाँ खियाल बा यहाँ कि नहीं यहाँ अखिलेश यादव सब तबाह। अखिलेश यादव बाटे हौका कांग्रेस बाटा और जमाना तबाह। हाँ जे जीती वो के दहले बाटी, जे हार जे के नहीं दहले बाटी। हंसा ना बाबू, सही कहती। जे जीती होई के कबू हम एक दिले तब कहा तो बड़ी चला वालू तब का चलाक कहीं नहीं रहली। छगड़ी काटे वाला वो बाबू गरीब बाटी, गरीब के पैसा बनना है रहा, दिमाग बहुत रहा बेटा। हाँ बहुत अच्छा बात है हमन के लिए। दुआ होगी मोदी दोनों ठीक हैं। अब दुनिया कहाँ कहा था बेटा, कहाँ हमारे यहाँ कब्बो जिंदगी बगावत भाई बे नहीं कैल बेटा। अच्छा आपके साथ और लोग भी हैं, जरा हम बात करी। नहीं तू ही बताओ जो नहीं बोली नहीं भाई बच्चा। अरे कौन हम तो और बच्चे हैं, सुना खाली वो तो हम तो बच्चे हैं। ये बताओ बोली नहीं पाए हम। कुछ जैसे बोले लो वैसे ही बोला, हम कुल भाषा बोल रही ला, जैसे बोलबो ना वैसे बोल ले। ये बताओ ये कहत वाणी की योगी मोदी ठीक बात है, बताओ मुसलमान के योगी मोदी के ठीक कहत बा? हमन के लिए तो बाबू सुधीर जो इंतकाल हो गए हमन के लिए ठीक रहना। अब आखिर जब से मर गए तब से परेशानी हमन के बहुत होता। कौन पार्टी का रहना वो रहना है चेयरमैन रहना है। कौन पार्टी का रहना? कौन पार्टी रहना हो इनके का बोल। हाँ वो बाबू जानत है करे पार्टी रहना। तो तू मुस्लिम हो? हाँ बाबू मुस्लिम हुई है। तो हम ही बताओ कि मुस्लिम लोगन में योगी मोदी का कुछ प्रचार अलग से होला का गलत? प्रचार हो लगे गलत बोला लगे हो, सही कहा था कि हो गलत बोला था। देखिए कभी कभी स्थानीय नेता का असर इतना ज़्यादा होता है कि लोग आप देख ही रहे हैं। हाँ जी अब आइए आप लोगों से बात करते हैं। बताइए भाई साहब क्या माहौल है उधर गांव देहात क्षेत्र में आपके, महाराजगंज बस्ती गोरखपुर? सब सही है। किसका? अभी तो फिलहाल जो है भाजपा के उठी है। भाजपा की तरफ कौन है? भाजपा की तरफ लगभग जो है 75% लोग हैं। मुसलमान छोड़ के सब हैं क्या? नहीं उसमें मुसलमान भी हैं, हाँ हिंदू भी हैं। भाई उसमें जो है 75% और तो 25% कोई अखिलेश के तरफ है और भी पार्टियां हैं। भाई जी जिन्हें तरफ रहता है तो इस तरफ रहते हैं। ये कोई झूठ बोलना जरूरी है क्या? 75% भाजपा की तरफ है ना उतना विधानसभा में। हाँ झूठ बोलते हो ना? अरे सर अब सरकार से डर रहे हैं कि टीवी पर आएगा सरकार हमारा ये करने वो करने कर दे। कहीं 50% भाजपा है, वो भी महाराजगंज नौतनवा विधानसभा में, जहाँ तक आज तक बीजेपी कभी विधानसभा सीट निकाली ही नहीं। तो ये लोग डर के बोल रहे हैं क्या? तब से हमको सरासर लग रहा है एकदम सही डर के बोल रहे हैं। देखे प्रधानमंत्री बैठे डर के बोल रहे हैं, एकदम सरासर डर के बोल रहे हैं। ये हाँ आइए चाची। अरे वो तो उतना जानकार नहीं है, वो हंसी में ले रही है, सब हंसी में ले रही है ना। वैसे सपा की गवर्नमेंट बनना तय है सर, निश्चित है सपा की गवर्नमेंट बनेगी। अखिलेश यादव अगले मुख्यमंत्री होने वाले हैं और वो भी नौतनवा विधानसभा से बोल रहे हैं। 75% बीजेपी, जहाँ तक आज तक जब से बीजेपी चुनाव लड़ी विधानसभा नौतनवा सीट से निकला ही नहीं बीजेपी का। ये कौन है आपके साथ ही में है और एक ही साथ घूमने आए? हाँ एक ही साथ में घूम। डरपोक है क्या? नहीं सरकार से डर रहे हैं, वो डरपोक नहीं है। सरकार से डर रहे हैं कि हम बस लेकर आए हैं, एजेंट भी हैं। अभी सरकार है वो वही कोई दिक्कत कर दे। अभी 5000 का चुनाव लग गया। हाँ अब ये सोच रहे हैं कि दादा सरकार का कुछ हम वैसा कर देंगे फिर चुनाव लग जाएगा। तो डर बहुत ज्यादा है का? वो जमीन पर डर बहुत है गांव देहात में। डर नहीं रहेगा भैया, पुलिस वाले जो चाहते वही कर देते हैं।
आज तक आप बता दीजिए किसी के गवर्नमेंट में पुलिस मुँह मांगी कीमत नहीं ले पा रही थी जितना आदित्यनाथ के सरकार में मुँह मांगी कीमत ले रही है। कोई अभी एप्लीकेशन पड़ा 5,000 से नीचे कोई बात नहीं करने वाला है। और मुसलमानों को कोई अलग दिक्कत है? मुसलमानों की दिक्कत तो से शुरू से है सर, यह कि और सरकारों में उनको वरीयता दी जाती, उनकी सम्मान किया जाता था। अब आप बोलिए जी। ये क्या, ये डर के बोल रहे थे ये मौलाना? हाँ, वो जो बात कहे एकदम हक बात कहे, सच्चाई यही है। डरते हैं लोग? बिल्कुल, क्यों नहीं। आज की माहौल क्या कह रहा है? क्या है आज का माहौल? माहौल ये है कि कुछ हम अगर जरा सा भी कुछ बोलते हैं तो समझिए कि बस हम टारगेट पे हैं, हम टारगेट पे हैं। नहीं, हकीकत ये है सरकार तो बननी है जो है अखिलेश यादव, एकदम पक्का है, इसमें कहीं दो राय नहीं। तो ये जो लोग बोल रहे हैं थोड़ा डर के बोल रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई शक शुबा नहीं। बड़ा चक्कर है, लेकिन हम लोग कैसे समझे यार कौन डर रहा है कौन सही बोल रहा है? देखिए, हम नहीं डर रहे हैं। आप सपा बोल रहे हैं तो नहीं डर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल जो भाजपा बोलते हो डर रहा है? बिल्कुल डर रहा है। ये भी तो कैसे हम मान लें? अब क्या कहा जाए, अब उसको तो अब आप ही लोग फाइनल। कम यहाँ तू डरा तो कि बिना डरे बोला था, ये बता। अरे सर, डर किसका है? जो दुनिया देख रही वो हम भी देख रहे हैं, वो भी हम भी देख रहे हैं। जो बूढ़ी माँ ने बोली है कि राशन मिलता है, सच बात है, राशन तो मिलता ही है, लेकिन राशन लेकर के हम क्या करें? हमारा बच्चा सियान हो गया, पढ़ गया, लिख गया, नौकरी नहीं मिली, मजदूरी करने में असमर्थ, वो भी मजदूरी नहीं पा रहा, जो कि 300 रुपये मजदूरी है, वो नहीं कर पा रहा है। बताइए, हम लेकर चावल क्या करेंगे जब हमको पैसा नहीं मिलेगा? बताइए। अच्छा, ये डर वाली बात क्या है? और डर क्या है? कौन सा डर है? डर कौन सा है? सरकार का डर यही है कि मतलब जैसे जो उनका जलवा है। किसका? अरे भाई, मोदी जी का, योगी जी का जलवा है। अब उसके आगे हम क्या कहेंगे भैया? हाँ, कि मतलब जैसे आज दुनिया उन्हीं को मान रही है तो उनके पीछे हमको भी कहना ही पड़ेगा। लेकिन उचित बात जो ये भैया बताए हैं वो सच बात है। क्या सर, आप अपने से बताइए। अखिलेश यादव जो थे वो अच्छा थे और गरीबों को जानते ही, वो दुख दर्द गरीबों को पहचानते थे। अब ये साहब ने बड़ा बनकर हम लोग के ऊपर कुछ क्षति लगाए हैं, भाई क्या किया जाए? प्रशासन के आगे हम लोग कुछ कह नहीं पा रहे हैं, दबे हुए हैं, हम लोग को भी हवा लगी। अच्छा, योगी जी हमारे कार्यक्रम में आए थे तो बोले सरकार हनक और धमक से चलती है, हनक से और धमक से। यह हनक और धमक आप लोग महसूस करते हैं? महसूस तो कर रहे हैं, महसूस ही कर रहे हैं। अब क्या कि मजबूरी नहीं है, मजबूरी है, यही मजबूरी है। हाँ? उनके आगे कोई कुछ कह पा रहा है? कोई नहीं। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर, हम बस यही कहना चाह रहे हैं, सरकार जो भी चल रही है अच्छा चल रही है। अभी रही बात कोविड की, कोरोना की, जैसा कि ये लॉकडाउन के लिए बोला जा रहा है, लॉकडाउन की तो ये तो वर्ल्ड की समस्या है सर। अरे लॉकडाउन तो पुरानी बात तो हो गई। ये अगर जो नहीं भी कर रहे हैं तो सरकार इसमें फ्लॉप जा रही थी, जैसे अब की लॉकडाउन लेट किया योगी सर। आपके हिसाब से माहौल क्या लग रहा है चुनाव का, किसकी सरकार आने का? सर, वैसे तो हम अभी 4.5 साल कार्यकाल की बात करें योगी सरकार की, तो योगी सरकार ने पिछली सरकारों की अपेक्षा बेहतर किया है काम। हाँ, लॉकडाउन का ये कह सकते हैं, कोरोना महामारी के चक्कर में कुछ समस्याएं ज़रूर रही। अच्छा चाची, अब हम जाते तो डरा के बोलत रहो का? नहीं बाबू, सही से बताओ। एक मने के पीछे 5 किलो मिला था तो तू डेरात के बोलत रहलू कि ऐसे ही बोलत रहलू? जैसे बाबू लड़के बाटे अपन बाहर जाला बोला बतुआ, अब हमन के घर में रह तना मालूम नहीं रहा। बाकी जो सच्चाई बाकी एक मने के पीछे 5 किलो मिला था तो कैसे तेरे पेट पर्दा कैसे चली? एक कहावत है, शाम अवध सुबह बनारस शबे मुंबई, मतलब अवध की शाम का, बनारस की सुबह का और मुंबई की रात का कोई जवाब नहीं है। मैं अवध की एक ऐसी ही शाम को माहौल क्या है, आम लोगों से, बिल्कुल आम लोगों से लखनऊ में बात कर रहा हूँ। पुराने लखनऊ की तरफ हूँ, इमामबाड़ा लखनऊ, इमामबाड़ा और भूल भुलैया की तरफ। क्या नाम है मौलाना? रशीद अहमद। हम ये जानने के लिए आए हैं कि हमारे एक कार्यक्रम में, मंथन में, योगी आदित्यनाथ आए थे। उनसे पूछा गया कि आपकी सरकार का डर लोगों में बहुत ज़्यादा है क्या? तो उन्होंने कहा सरकार हनक और धमक से तो चलती ही है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, होना तो चाहिए कि इंसाफ के साथ सरकार चले। हनक और धमक से जो है
कोई अच्छी बात नहीं है। हमक हनक और धमक से जो है इंसान जब डरा हुआ होगा तो फिर क्या करेगा। आप डरे हैं? अरे जब इस हनक और धमक दिखाएंगे तो ये अच्छी चीज़ थोड़ा, ये कहना ही अच्छी चीज़ नहीं है। हनक और धमक भाई आप डरे हैं कि नहीं? हर इंसान के हिसाब से इंसाफ होना। आप डरे हैं कि नहीं? अब कहने की बात उनकी समझ लीजिए। आप डरे हैं कि नहीं? आप उनकी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि हनक और धमक इससे सरकार थोड़ा नहीं चलती, इंसाफ से चलती है। सो अत्याचार न हो सबके नहीं, साथ। लेकिन वो कह रहे थे कि हमारी सरकार में सब, लेकिन हमारे हिसाब से ये गलत बोल रहे हैं। नहीं बोलने का छोड़ो, महसूस क्या करते हैं? नहीं, ये गलत बात है, ये महसूस करते हैं, ये बोलने का जो है ये नहीं, गलत वो तो बात कहते हैं कि गुंडे अरे नहीं, डरते हैं, वो गुंडों पे हमारी धमक है, गुंडों पे हनक है। है। उनका कहना है ना, लेकिन हमारी सोच ये नहीं, हमारी सोच ये नहीं है। बाकी उनका कहना अच्छा, उनका। उनकी सरकार का कामकाज कैसा है? अब उनकी सरकार को सबके सामने पता है कैसा कामकाज है, उसमें बताने की क्या जरूरत है, सबको मालूम है क्या है। तो आ कौन रहा? अब आने वाला वक्त बताएगा। कौन रहा? वही बता, आने वाला वक्त बताएगा, कोई नहीं बता सकता। ओवैसी का क्या ख्याल? अब ओवैसी का क्या ख्याल है, अभी तो ओवैसी साहब का कोई खास वो नहीं है, लेकिन अब यह है कि लोगों के दिलों में उनकी वो पैदा हो रही है कि मतलब जो है काम करेंगे। अरे मुसलमानों के दिलों में ओवैसी उतरने लगे तो दूसरे लोगों के दिलों की धड़कन बढ़ जाएगी। तो उससे कोई फर्क नहीं, सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं इस टाइम, किसकी बाकी हैं ये बताइए। सबकी धड़कन चली रही है बस सबकी धड़कन चली रही है, बगैर धड़कन के कोई है? और आप बताइए, आप यंग हैं, जो सवाल इनसे मैंने पूछा रशीद साहब से, वो आपका नाम क्या है? जुनैद आलम। तो जुनैद, ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको क्या ऐसा लगता है? देखिए, ये सरकार जो है एकदम फ्लॉप सरकार है, फ्लॉप, एकदम फ्लॉप सरकार है। जितने सब बेरोजगारी से परेशान हैं, मैं खुद बेरोजगारी से परेशान हूँ। रोजगार है नहीं, झूठ पे झूठ बस ऐसे ही चल रहा है, और अराजक भाषा का इस्तेमाल ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसे पदों पे बैठे हुए लोग कर रहे हैं, सम्मानित पदों पे, कि सरकार डरा। ये डर का माहौल है? नहीं, डर का माहौल तो नहीं है, डर का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डरता कोई नहीं है। डर का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार ये बदलने वाली है। हम लोग सब लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। और ये ओवैसी नहीं, ओवैसी अच्छे आदमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका अभी कोई काम नहीं है। वो अच्छे आदमी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनका कोई काम नहीं है, और सब समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे हैं। आप जहाँ खड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी सरकार में इतनी अच्छी इसको बनाया गया, इसका जितना ऐतिहासिक धरोहर है इसको संवारा गया, आज इसकी हालत आप खुद देख सकते हैं क्या है। महीन बात यह है कि सारे मुसलमान सपा पे है, या ओवैसी वोट काट रहे हैं, या बसपा पे भी जाएंगे, या कांग्रेस पे भी जाएंगे? ओवैसी का माहौल तो नहीं है, कांग्रेस पे तो नहीं जाना है, क्योंकि ये सब आना है अखिलेश की तरफ। एक ही तरफ कुछ लोग हैं। बंगाल का चुनाव का जो नतीजा आया, उसके बाद जो ज़मीन पे मुस्लिम बस्तियों में या गांव में लोग कुछ चर्चा की है, बंगाल के नतीजा से कुछ निकाला? नहीं, वहाँ का तो नहीं बता पाएंगे सर हम, बंगाल का, क्योंकि हम लोग तो यूपी से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ ये चर्चा होती है कि अब की एक बार एक ही जगह देना है? नहीं, ये चर्चा तो नहीं होता है, लेकिन लोगों का मैं देख रहा हूँ, मुझसे सुनते रहते हैं कि अखिलेश यादव को अब की बार लाना है, क्योंकि महंगाई बहुत चरम सीमा पे आ गई है सर। महंगाई से लोग परेशान हैं। मेरा समय ख़त्म हो रहा है, शाम का वक्त भी है, आपको भी निकलना है ना, हमको भी निकलना है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 लखनऊ।